मेरा नाम वंदना देवी है। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। वंदना देवी बिहार के बेगूसराय जिले से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दो सर। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो। हमारे साथ में जो एलईडियाँ लगी हैं आस्था चैनल पर चल रहा है, पत्र साथ में पढ़ सकते हो। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं बाबा। मुझे क्या नहीं दिया, मुझे वो सब दे दिया जिसका मुझे आस नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति का इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था। एक दिन सुबह में हमें पता चला कि हमारे दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया था। गुरुदेव, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हम लोग जीरो पर आ गए। फिर मेरे पति को टेंशन होने लगा, जिसके कारण मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे। एक आदमी घर पर आया देखने। मेरे पति को फिर बोला कि ऐसे बैठने से तबीयत और खराब होगा, आप फिर से दुकान खोल लीजिए। गुरुदेव, मेरे पति बोले उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। वो आदमी बोला किसी तरह से पैसा का इंतजाम कीजिए। कुछ पैसा मेरे परिवार वालों ने दिया, कुछ पैसा लोन से ले लिया। फिर उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। वो आदमी बोला कंपनी में रुपया भेज दिया है, 10 दिन में आपका माल आ जाएगा। गुरुदेव, मेरे पति ने तब तक दुकान तैयार कर लिया। ना ही माल आया, ना ही पैसा आया, और पता चला कि वो मोबाइल ऑफ कर कर फ्रॉड निकला और उसने पूरा पैसा ले लिया। अब 25 लाख भी चले गए। जो दूसरों से मांगे थे, लोन पर लिए थे, वो भी चले गए। गुरुदेव, मेरे पति टेंशन में बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और उनको लकवा मार गया। मेरे पति को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया। गुरुदेव, दिन भर रोती, पति उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। दुकान में आग लग गई। 25 लाख रुपए कोई फ्रॉड कर कर ले गया। पूरा पति का शरीर बेकार हो गया। बीपी की गोली खाता रहते, पति पलंग पर पड़े रहते। क्या करता। तभी मन में आया कि पति, मैं और बच्चे सब आत्महत्या कर लो। और ऐसा विचार कर कर आत्महत्या का विचार करा। उसी समय पर बस रात को करने वाले थे कि सुबह के समय पर टीवी चालू करी और उस टीवी पर आपकी कथा आ रही थी। उस कथा में आपने कह दिया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बस वो सुन ली। गुरुदेव, वो सुनकर उसी क्षण शंकर जी के मंदिर में जाकर खूब रोई। एक लोटा जल चढ़ाया, घर आई। इतनी देर में पास की दीदी, मैं उनको देवरानी कहती थी, वो आई। उन्होंने बताया सियोर वाला महाराज कहता है पशुपति नाथ का व्रत कर। अगर पशुपति व्रत करा तो निश्चित है बाबा सुनेगा। मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया। पड़ोसी से थोड़ा सा पैसा मांगकर मैं सीहोर चली गई। सीहोर में जाकर वहां कंकर की पूजन करी। कंकर उठाकर लेकर आ गई। जिस दिन से कंकर लाई उस दिन से उसकी पूजन करने लगी। कुबेरेश्वर बाबा को नमन करने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगी। 2 बार पशुपति व्रत करा। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति को एक व्यापारी ने उधार में माल दिया और बाबा की कृपा से मेरा शोरूम वापिस भरा गया। धीरे धीरे मेरे पति की तबीयत ठीक हो गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो गया था, मेरे बाबा की कृपा से आज बाबा ने फिर करोड़पति बना दिया। ये शिव है। बाबा, क्या कुबेरेश्वर धाम का कंकर इतना फल देता है? हम निवेदन करेंगे वो कंकर नहीं, वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, जिसको आप लेकर आते हो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। फिर पुनः मुझे वही विराजमान। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया।
नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आप जिस भावना से, तो निवेदन उस बहन ने लिखा, सबसे पहले टीवी पर सुनकर मैं एक लोटा जल भरकर, रात को तो हम कुछ करने वाले थे, पर सुबह दोपहर में जब कथा सुनी, एक लोटा जल भरकर मंदिर चली गई। और शिव के मंदिर में फिर वही बात है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जब एक लोटा जल लेकर आप देव अधिदेव महादेव के पास जाओगे, तो निश्चित है वो एक लोटा जल तुम्हारे चित्त को और तुम्हारे चरित्र को बदल कर रख देगा, ये निश्चित।